एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चालाक था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालमटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहां भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। दोस्तों, कर्मों का फल हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन कई बार हम यह सोच लेते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसे देखने वाला कोई नहीं। लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें। ईश्वर सब देखता है, अच्छा या बुरा। जो भी कर्म आप करते हैं वह सब देखता है। इसीलिए जीवन में इस बात का ख्याल रखें कि आपके हाथों कुछ बुरा ना हो, क्योंकि बुरे कर्मों का फल आपको उसी रूप में नहीं मिलता,
उससे कई गुना बढ़कर मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।